चाहूँगा कि हिंदुस्तान की धड़कन मशहूर ज़माना शायर महाराष्ट्र से राज्यसभा मेंबर जनाब इमरान प्रताप के लिए आ चुके हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। कि हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे ये पागल है। कैसे समझाऊं मैं इन नादानों को, मेरे सर पर मेरी माँ का आंचल है। दोस्तों, इस 34 साल नौजवान तो यकीनन आने वाला दिन इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा है। लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर है। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, आप थोड़ा मूड में आएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 20-22 मिनट है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी शायरी भी हो जाए और थोड़ा आपसे गुफ्तगू भी हो जाए। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। वही वाला मालेगांव है ना जिसको हमने आज से 10-12 साल पहले देखा था, जो एक एक मिसरे पे मोहब्बतें लुटाता था, दामन भर देता था। मुझे देखना है कि वो जज्बा, वो मोहब्बत आज भी शहर में बाकी है या नहीं बाकी है। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद करता हूं और यहां से वहां तक पुकारता हूं आपको कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अब तैयार रहना जो लोग खड़े हैं हाथ बांध के, जो भी फैसला नहीं कर पा रहे कि हम किस जलसे में आ गए, मैं उनको भी पुकारता हूं, उनकी भी शिरकत हो कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत मालेगांव वालों, हम लड़ते रहे, हमने सवाल खड़े किए, पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने पूछा कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हुआ। यहाँ आप बैठे हैं, मैं आपसे बात कहना इशारा नहीं किया, बस मैंने चौकीदार कह दिया और आप समझ गए कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। सलाम करता हूं आपकी समझदारी को। समझ रहे हैं आपने जहां मैं कह रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। उधर तो पीछे लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, मुझे उनकी भी बेदारी मिलनी चाहिए, उनका भी जोश, उनका भी जज्बा मुझे दिखाई पड़ना चाहिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख
के खुश हैं अपने जेपी नड्डा कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मालेगांव वालों, बस एक बहुत 2-3 छोटी आपसे बातचीत। बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब पहुंचाना दिल्ली तक अगले मिसरे को, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो यूनान की सड़कों पर निकला जीत का जश्न मनाने के लिए। तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर उन्हीं आंखों में सो रहा है, एक लिहाफ ओढ़ करके मैला सा। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाके उसे जोर से एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया और तू सो रहा है। तो फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है जो उसने बादशाह एक गधे के हाथ में सौंप दी है? मेरे भाई अमल अल-ऐलान ये कह रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब कसम है कि घाट को जाना चाहिए जो अगला मिसरा है वो पूरे हिंदुस्तान में, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मालेगांव वालों, मेरी नई नस्लों, आप बहुत जोशीले लोग हैं, बहुत जज्बाती लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं। मैं आपसे एक बात कहने आया हूं कि मैं
जिस मिशन को लेकर के चल रहा हूं, जो राहुल गांधी जी का नारा है भारत जोड़ने का, मैं उस मिशन पे शहर दर शहर अपनी नींदें कुर्बान करके, आपकी मोहब्बतों ने मुझे सब कुछ दिया था, शोहरत, मोहब्बत, दौलत, सब कुछ दिया था, लेकिन मैं सब कुछ एक किनारे रख करके अगर शहर दर शहर जा रहा हूं, आपको बेदार कर रहा हूं, एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे मकसद को समझिएगा। मेरा मकसद बहुत बड़ा है। आपके बीच में लोग आएंगे, आपको लंबी लंबी तकरीरें करेंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस तो ऐसी, कांग्रेस तो वैसी। कांग्रेस ने आपके लिए किया क्या? ये कहा जाता है, यहाँ कांग्रेस के तमाम लोग बैठे हैं, एक सवाल आपके सामने तकरीरों में उछाला जाता है कि आखिर कांग्रेस ने आपके लिए किया क्या? मैं बताता हूँ क्या किया। मैं मालेगांव में खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ से उठी हुई सदाएं पूरे हिंदुस्तान में जाती हैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं ये सिर्फ मालेगांव के नहीं है, इनके अंदर एक हिंदुस्तान है। इसी शहर में, पूरे शहर में एक अलग हिंदुस्तान जो बड़ा खूबसूरत और मोहब्बतों वाला है, प्यार वाला है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस शहर में आके बसे, तब मालेगांव बनता है। मैं बताता हूं क्या दिया मेरे भाई। अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ कांग्रेस ने अक़लियतों को दिया क्या है, तो पलट के उससे कह देना कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है एजाज साहब, वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को आगे बढ़ के अपने सीने से लगाया और उन्हें इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने के एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस